आज आप लोगों को चौथा क्लास में लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के बीच। तो प्यारे साथी, आप लोगों को मैं परसेंटेज की टॉपिक करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो कृपया फर्स्ट क्लास जाकर देख लें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जिसमें आप लोगों को मैं जो कि टाइप 1 से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, परसेंटेज की टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, कोई भी एग्जाम में आप बैठिए, टाइप 1 से एक भी क्वेश्चन इधर उधर जाने वाला नहीं है। बिलीव मी, ठीक है। तो प्यारे साथी, आप लोगों को मैं आज टाइप सेकंड लेकर के आए हुए हैं, टाइप सेकंड, ठीक है, जो कि आप टाइप सेकंड बोलिए या फिर कॉन्सेप्ट सेकंड, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं करवाने वाला हूं। तो प्यारे साथी, चलिए ज़्यादा समय का देर न करते हुए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन की मतलब कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप लोगों को आज क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्यारे साथी, वो है नया प्राइस और पुराना प्राइस, मतलब कि न्यू प्राइस एंड ओल्ड प्राइस, नया मूल्य और पुराना मूल्य, जो कि आप लोगों के लिए मैं कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे आप लोगों को मैं करवाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। अच्छी क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, इसलिए बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियो को मतलब कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, ठीक है। देखिए, पहले आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या होता है? बहुत से मतलब क्वेश्चन में जाइएगा, उसमें पुराना मूल्य, वास्तविक मूल्य, पहले का मूल्य या पुरानी कीमत या आरंभिक कीमत निकालने के लिए देता है। तो आप लोग कैसे निकालिएगा, ठीक है, पहचानिए कैसे। उस चीज़ को मैं आप लोगों के बीच में कंपेरिजन करवाने का प्रयास करूंगा, कैसे आप लोग पहचानिएगा। देखिए, जब भी अगर न्यू प्राइस अगर निकालने के लिए देगा आप लोगों को, नया प्राइस जब भी निकालने के लिए देगा, x%, जो परसेंट से बढ़ेगा या घटेगा वो होता है x%, ठीक है। अमाउंट मल्टीप्लाई अमाउंट, मूल्य डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इंटू 100, जो कि ये फार्मूला है आप लोगों का नया प्राइस, नया मूल्य या फिर वर्तमान मूल्य निकालने के लिए। ओल्ड प्राइस जो कि है प्यारे साथी, वो पुराना मूल्य कैसे निकालेंगे? जैसे x% इंटू अमाउंट, जिसको बोलते हैं मूल्य, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मात्रा, इंटू 100, जितना बढ़ेगा कितना घटेगा उसको यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा क्वेश्चन में सेम टू सेम। अब क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करेंगे तो आप लोग ऑटोमेटिकली समझ में आना स्टार्ट होते हैं। देखिए, पुराना मूल्य हम लोग किस किस नामों से इसको जानते हैं? जैसे पुराना मूल्य, ठीक है, पुराना मूल्य को हम लोग वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं, पहले का भी मूल्य बोलते हैं, और पुरानी कीमत भी बोलते हैं, और आरंभिक कीमत भी बोलते हैं ओल्ड प्राइस को, ठीक है। देखिए, जब भी अगर क्वेश्चन में आएगा, इसमें मतलब दो ही टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, जिसको न्यू मूल्य मतलब न्यू प्राइस निकालने के लिए देता है। नया मूल्य पूछेगा या वर्तमान मूल्य पूछेगा, ये दोनों में जो भी कुछ पूछेगा आप लोगों को x% इंटू अमाउंट, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्वांटिटी, मात्रा, इंटू 100, इस वाले फार्मूला को लगाना। इसके अलावा अगर कुछ भी पूछेगा आपको इस वाले फार्मूला को यूज करना, ठीक है। आप लोग देखिए, जैसे नया मूल्य, जैसे मतलब कहीं हम लोग बाजार जाते हैं, ठीक है, हम लोग मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को पता है मतलब न्यू मूल्य जो मतलब चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है। न्यू प्राइस जो होता है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में जो प्राइस का रेट होता है, वो उसको हम लोग न्यू प्राइस बोलते हैं। इससे पहले जो मूल्य था, मान के चलिए अगर आज 2 रुपया है, पहले इसका आज कितना 2 रुपया है, इससे पहले इसका 1 रुपया हुआ होगा, ठीक है, 1 रुपया होगा, तो ये क्या होगा? ओल्ड प्राइस है, जो कि इसके तुलना में कंपेरिजन में कितना है? 1 का डिफरेंट है, 1 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो हम लोग इसी टाइप से हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर चलेंगे और आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, जो कि आप लोगों को मैं पूरी इसको मतलब 2 मेथड से हम बताएंगे आप लोगों को सॉल्व करने का। इस टाइप की क्वेश्चन होते हो। प्यारे साथी, आप लोगों के स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों के बीच, जो कि देखिए और पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरह से मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चावल की मूल्य में, देखिए, चावल की मूल्य 20% घटने की वजह से, देखिए, चावल का मूल्य 20% घटने की वजह से एक आदमी 160 रुपये में कितना 80 केजी चावल ज़्यादा खरीदता है। कितना 8 केजी चावल ज़्यादा खरीदता है। मूल्य घटने से पहले चावल की कीमत क्या थी? देखिए, मतलब मान के चलिए कोई दुकान जाते हैं, दुकान जाने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं टाइप सेकंड का। देखिए क्या बोल रहा है, जो कि चावल की मूल्य में कितना 20% की क्या बोल रहा है? घट रहा है, मतलब ये हम लोग डिनोट कर रहे थे घटते हुआ क्रम में, ठीक है। अब एक आदमी क्या बोल रहा है? 160 रुपये में कितना 160 रुपये में क्या बोल रहा है? 160 रुपये में 160 रुपये में कितना 160 रुपये में 8 केजी ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है, 8 केजी कितना ज़्यादा चावल खरीद पा रहा है। लेकिन मूल्य घटने से पहले, मतलब मूल्य घटने से पहले चावल की कीमत क्या थी?
मूल्य जब घटा था उससे पहले, मतलब उससे पहले के मूल्य, मतलब ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। पहले के मूल्य मतलब ओल्ड, मतलब क्या ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। मतलब देखिए पहले की मूल्य पूछे, पुराना मूल्य पूछे, वास्तविक मूल्य पूछे, कुछ भी पूछे, आप लोगों को ओल्ड प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो यूज करना है। तो इसका मैं दो मेथड आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग देखिए क्या होता है। 20% घटने की वजह से 20% जो कि हम आप लोगों को ओल्ड प्राइस की फार्मूला जो बताए हुए हैं वो है X% इंटू अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं रुपये, मूल्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले थे डिवाइडेड बाय क्वांटिटी मतलब हम लोग बोलते हैं इसको मात्रा, ठीक है। क्वांटिटी हम लोग मात्रा बोले थे इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, ये जो बोले थे। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आप लोग रखिए, डायरेक्टली आंसर आ जाए। देखिए X% जो कि दिया हुआ कितना, X% दिया हुआ कितना 20%, ठीक है, इंटू अमाउंट मतलब मूल्य, ठीक है। मूल्य कितना दिया हुआ 160 रुपया दिया हुआ, कितना 160 रुपया दिया हुआ, ठीक है। क्वांटिटी जो होता है, क्वांटिटी आप लोग कितना दिया हुआ, क्वांटिटी मतलब मात्रा 8 किलो दिया है ना, तो यहाँ 8 किलो देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 20% घट रहा है, तो आप लोगों को क्या कौन सा प्राइस निकालने के लिए दे, पुराना प्राइस। तो पुराना प्राइस देखिए घट रहा है मतलब माइनस, बढ़ रहा है मतलब प्लस, मतलब कि आप लोग घट रहा है। तो अगर 100 में अगर हम लोग माइनस करेंगे 20 तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। लेकिन देखिए मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय इतना कितना हो जाएगा 80 आ गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, ठीक है। अगर हम लोग काटेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 4 5 कितना आ गया 5, कितना था इसका 5 रुपया पर केजी। इसका जो पहले का मूल्य जो था वो कितना था 5 रुपये पर केजी था, 5 रुपये पर केजी था, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली आप लोगों को मतलब क्या बोल सकते हैं, वो फार्मूला में आप लोग पुट कीजिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग डायरेक्टली वो सॉल्व करते हैं। इसका एक सेकंड मेथड है जो कि आप लोग को देखिए सेकंड मेथड कीजिएगा, जो कि वो लॉन्ग टर्म में आता है, लेकिन हम उसको तो प्रेफर नहीं करेंगे। प्रेफर हम डायरेक्टली इसको करेंगे कि ओल्ड प्राइस का फार्मूला क्या होता है और सेकंड प्राइस का फार्मूला क्या होता है। देखिए सेकंड मेथड जो होता है, हम आप लोगों से सेकंड मेथड हम बताने के लिए जा रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। सेकंड मेथड कैसे बनता है। सेकंड मेथड क्या बोल रहा है 20% कितना 20% घटने की वजह से कितना 20% जब घट रहा है, 20% घटने की वजह से एक आदमी कितना चावल अधिक खरीद पाता, 8 किलो कितना अधिक खरीद पाता, ठीक। अब हम लोग 20% को हम लोग को कितना 100% बनाना है, तो कितना गुना है ये 5 गुना है, 20 25 100, तो इसको भी क्या करना होगा 5 गुना करना पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा बजट 40। अब देखिए 40 का वैल्यू जो कि दिया हुआ है कितना 160 दिया हुआ है। देखिए 40 का वैल्यू कितना 160 दिया हुआ है। इसको हम लोग काटेंगे तो 16 कितना हो गया 4 आ गया, कितना आ गया 1 का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। 1 का वैल्यू कितना आया 4 आया। 1 का वैल्यू जब 4 आ गया तो ये क्या होगा, ये न्यू प्राइस है, क्या है ये न्यू प्राइस है, ठीक है। ये क्या है न्यू प्राइस है। तो न्यू प्राइस है तो हमको ओल्ड प्राइस चाहिए, ठीक है। ओल्ड प्राइस हमको चाहिए, ओल्ड प्राइस चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि ये ओल्ड प्राइस हम लोग को चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्टली, ये 4 है, ठीक है। 4 को हम लोग 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, कितने पे 100 पे कितना 80, मतलब कम हो रहा है, ठीक है। 100 पे कितना 20% कम हो रहा है, तो डायरेक्टली का 100 पे कितना 20% कम हो रहा है, ठीक है। जब हम काटेंगे तो बचे 10 2 चौके 8, ठीक है। कितना हो गया यहाँ भी कितना 5 रुपये निकल गया, ठीक है 5 रुपये पर केजी। तो ये लॉन्ग टर्म होता है, ये लॉन्ग टर्म होता है, जो कि आप लोग इसको यूज नहीं करना है, इसको डायरेक्टली यूज करना है, ठीक है। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो अच्छी तरह से देखिए और पढ़िए। लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चावल की कीमत 20% बढ़ने की वजह से अब एक आदमी 120 रुपये में 4 केजी चावल कम खरीद पाता है, ठीक है। चावल की प्रति केजी वास्तविक कीमत क्या होगा। देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कौन सा कीमत पूछ रहा है, डायरेक्टली सबसे पहले देखना कौन सा कीमत पूछ रहा है। देखिए वास्तविक कीमत पूछ रहा था, हम वास्तविक कीमत का हम आप लोगों को क्या बताए थे कि जो फार्मूला बताए थे X% इंटू क्या बताए थे अमाउंट, क्या बताए थे अमाउंट बताए थे, ठीक है अमाउंट बताए थे। उसके बाद हम लोग क्या बताए थे क्वांटिटी बताए थे, ठीक है। क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस
x बताया है, ठीक है। ये क्या था फार्मूला, वास्तविक मूल्य का, ठीक है, वास्तविक मूल्य का फार्मूला था। तो हम डायरेक्टली यहाँ पुट कर दीजिए x% कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 20% से बढ़ रहा है, तो 20 हो गया। अमाउंट कितना है, रुपया, देखिए रुपया 120 रुपया, रुपया 120 है। और देखिए क्वांटिटी कितना है, 4 है, इंटू कितना से बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, मतलब कि 20% बढ़ रहा है, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। 120 कट गया, ठीक है, 120 कट गया, 4 × 20 तो कितना आ गया, 5 रुपया, कितना आ गया, 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया पर केजी। इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपया पर केजी, ठीक है। देखिए कुछ भी आसान है, मतलब कुछ भी हार्ड है नहीं ना, आसान है, बिल्कुल भी आसान है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में कितना 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति अब 36 रुपये में, कितना 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति केजी चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी। मतलब हम आप लोगों को मैं बता चुका हूँ पहले कि क्वेश्चंस करने से पहले आप लोग देखिए क्या पूछ रहा है, क्या कीमत पूछ रहा है, आरंभिक कीमत पूछ रहा है। आरंभिक कीमत मतलब हम आप लोगों को बताए थे क्या होता है, ओल्ड प्राइस होता है, और ओल्ड प्राइस की भी हम आप लोगों को फार्मूला बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, 20% कमी, 20% कमी मतलब 20% लिखिए, ठीक है। अमाउंट आप लोगों को कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, ठीक है। अमाउंट कितना 36 दिया हुआ है। आप लोगों को क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, 500 ग्राम क्वांटिटी दिया हुआ है। और मल्टीप्लाई आप लोगों को क्या दिया हुआ है, आप लोगों का 20% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो माइनस करते हैं यहाँ पे। अगर ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे मुझे उम्मीद है। लेकिन अब देखिए हम लोगों को केजी में आंसर देना है, ना कि ग्राम में देना है। क्या में देना है, केजी में देना है, ना कि ग्राम में देना है। तो इसको हम लोग 1000 से हम लोग क्या करेंगे, 1000 ग्राम से डिवाइड कर देंगे, जो कि आप लोगों को केजी में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, ठीक है, 0 से 0 0 कट गया, 5 × 10 मतलब कि 2 आ गया, कितना 2 आया, ठीक है। लेकिन भी अब देखिए सॉल्व अब हम लोग डायरेक्टली करेंगे, कितना हो गया 20 × 36 कितना 1/2 है, इंटू इसको हम लोग घटाएंगे कितना 80 आ जाएगा, ठीक है। तो चौका 8 हो गया, ठीक है। इसको हम लोग 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया, ठीक है। अगर हम इसको 2 से अगर 36 को काटेंगे तो 18 हो जाएगा, मतलब कि इसका जो सही आंसर आ जाएगा 18 रुपया, कितना 18 रुपये पर केजी चीनी। इसकी जो आरंभिक जो कि ओल्ड प्राइस जो कि था, आरंभिक मूल्य जो था वो कितना था, 18 रुपये पर केजी था, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर क्या 4 है। हम लोग आज सेकेंड टाइप को पूरा कंप्लीट कर देंगे, और जितने भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अंडे की कीमत में अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण, अंडे की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण रुपये 24 में, ठीक है, 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं। मतलब कि अब देखिए अब कीमत में बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप लोगों को क्या बोलेगा, मात्रा जो कि मात्रा है वो कम मिलेगा, ठीक है। अगर हम लोग दुकान के लिए जाते हैं, घर में अगर पैसा मिलता है, घर में कितना 10 रुपया मिलता है, अगर हम लोग जाते हैं दुकान में खरीदने के लिए साबुन, ठीक है, कुछ भी मतलब चीनी वगैरह कुछ भी खरीदने के लिए जाते हैं, तो अगर कीमत में अगर ज़्यादा हो गया, कीमत में बढ़ेगा, तो अब इसलिए क्वांटिटी कम मिलेगा, मतलब मात्रा कम लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर हम लोग आलू लेने के लिए जाते हैं, आपके पास 10 रुपया है, अगर 10 रुपये केजी है, तो आप लोगों को क्या, अगर 10 रुपये केजी अगर उसको अगर रेट अगर बढ़ गया, 15 रुपया हो गया, तो ऑब्वियसली बात है आपको आलू कम मिलेगा। तो उसी तरह है कि अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण, मतलब कीमत में 50% वृद्धि हो गया, और आप लोगों को 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन, तो क्या बोला, प्रति दर्जन का वर्तमान मूल्य क्या है। वर्तमान मूल्य में आप लोगों को समझ में आया, वर्तमान मूल्य मतलब प्रेजेंट मूल्य मतलब नया मूल्य, ठीक है, जो कि वर्तमान में चल रहा है, नया मूल्य, ठीक है। अब देखिए नया मूल्य के लिए क्या बोल रहा है, 50%। हम आप लोगों को नया मूल्य के लिए बताया था, कभी भी नया मूल्य जैसे मान लीजिए नया मूल्य बाजार में आता है ना, तो उसमें प्रतिशत कमी होगा, ना ही वो घटेगा, इतना तो पता है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है 50%, तो डायरेक्टली हम लोग क्या फार्मूला देखे थे, 50% हो गया इंटू आप लोगों को अमाउंट जो कि मात्रा कितना रुपया कितना दिया, 24 रुपया दिया हुआ, 24 रुपये क्या दिया हुआ। देखिए अंडे की मतलब 4 अंडे कितना क्वांटिटी कितना 4 अंडे हैं, ठीक है, 4 अंडे हैं इंटू आप लोगों को क्या बोले थे यहाँ पे
कि जब भी पूछेगा, अगर ओल्ड प्राइस पूछेगा तो प्लस माइनस में होता है, लेकिन न्यू प्राइस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब देखिए दर्जन पूछ रहा है तो दर्जन 6 अंडा और यहाँ दर्जन, तो यहाँ 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को दर्जन में पूछा है, ना कि आप लोगों को प्रत्येक अंडा में पूछा था। देखिए 4 के 4, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। बात कर रहे हैं यहाँ 50 दूना 100 हो गया, ठीक है। 50 दूना 100 हो गया, 50 दूना 100 हो गया। अब देखिए 2 से अगर इसको हम काटेंगे कितना हो गया, 2 के 2 दूना 4, कितना 12 हो गया। लेकिन ये कितना क्या है, बट्टा में है, बट्टा में है तो ये ऊपर में चला जाएगा, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि 12 गुना 3, क्या 12 गुना 3 मतलब 12 तिया 36, कितना हो गया 12 तिया 36 रुपया। अंडा का जो कि वर्तमान मूल्य है वो क्या है 36 रुपये, 36 रुपया पर दर्जन, क्या है 36 रुपये पर दर्जन, ठीक है। यहाँ तक तो शायद आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 5 है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्या बोल रहा है, सेवों के मूल्य में कमी के कारण, सेवों के मूल्य में कमी के कारण एक व्यक्ति रुपये 1.25 में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है, तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत से मेरे स्टूडेंट मतलब हैं और छोटे भाई बहन हैं, वो गलती करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है 1.25 रुपये, 1.25 रुपये में क्या बोल रहा है 3 सेब, क्या बोल रहा है 3 सेब खरीदता है। लेकिन वही चीज़ अब क्या बोल रहा है, जब कमी हो गया तो 1 रुपये में कितना 3 सेब खरीद रहा है। मतलब कि आप लोगों को मैं बताऊं कि डिफरेंस कितना का 0.25 का डिफरेंट है, मतलब कि 0.25 मतलब 25 पैसा का अंतर है। कितने पे 25 पैसा का अंतर है, कितने पे पहले का मूल्य से, मतलब कि 1.25 वाले मूल्य से कितना इतना अंतर है, मतलब कि मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और आप लोगों को डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए 25 125 होता है ना, होता है कि नहीं होता है, सब बताइए, ठीक है। दशमलव से दशमलव यहाँ कट गया, ठीक है। 5 से अगर काटेंगे तो 5 दूना 10, मतलब कि आप लोगों का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 20%, कितना हो जाएगा 20% इज़ द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। देखिए क्या बोल रहा है 1.25 रुपया में पहले जो मूल्य था आप लोगों का, मान के चलिए अभी अगर बात करते हैं पहले का मूल्य कितना 1.25 में 3 सेब मिलता था, लेकिन अब बाद में जो वर्तमान में देखें तो उसका रेट क्या होगा घट गया, मतलब कि 1 रुपया में कितना 3 सेब मिलने लगा। मतलब कि आप लोगों को कितना फ़र्क पड़ा, कितना रुपये का फ़र्क पड़ा, 25 पैसा का फ़र्क पड़ा, कितने पे पहले वाले पे। तब तो आप लोग कितना परसेंट का जो होता है, कितना परसेंट की कमी हुआ है वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा, कितना बस 20% की कमी हुई है पहले की तुलना में, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के बीच है, जो कि देखिए क्या बोल रहा है, केले की कीमत 20% बढ़ने की वजह से एक व्यक्ति अब 24 रुपये में 2 केले कम खरीद पाता है। केले की कीमत वर्तमान में प्रति दर्जन बताएं। देखिए वर्तमान, कभी भी आप लोग न्यू प्राइस और वर्तमान प्राइस निकालिएगा तो आप लोग लास्ट में जो हम लोग बताए हैं क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी इंटू 100 प्लस माइनस यहाँ का नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे नहीं करना है इसको, क्योंकि वो न्यू प्राइस है। न्यू प्राइस में कभी भी आप लोगों को परसेंटेज वैल्यू ना तो घटता है ना ही बढ़ता है, आप लोग ये पता है, ठीक है। समझ में आया। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन में देखना क्या पूछ रहा है। यहाँ आप लोगों को पूछा है, जो कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या पूछा है वर्तमान मूल्य में आप लोगों को मैं बताया हूँ x% इंटू अमाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं मूल्य बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी इंटू 100 बोले हैं, डायरेक्टली ये फार्मूला होता है न्यू प्राइस का, ठीक है। ये तो डायरेक्टली आप लोग पुट कर दीजिए। देखिए परसेंटेज वैल्यू में कितना है, कितना परसेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, 20% है। उसके बाद रुपये में अब 24 कितना रुपया है 24 रुपया है ना। उसका कितना केला कम है, मतलब क्वांटिटी कितना कम खरीद पा रहा है, 2 केला इंटू 100 कर देना, बस आंसर आ जाएगा। 2 × 5 = 10 हो गया, ठीक है। 2 × 5 कितना हो गया 10 हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं 2 के 2 दूना 4 लगभग की अगर हम बात करते हैं तो कितना हो गया 12/5 आ गया। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा
5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना हो गया, एक ऋण चला गया, मतलब कि लेंगे तो कितना होगा, 5 चौका 20। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। हम लोग भागा दिए कितना है, 2.5 है, कितना है, मतलब सॉरी 2.4 आया, सॉरी 2.4 आया, ठीक है। इसको हम डिवाइड किए तो देखिए ये डायरेक्टली ये आंसर नहीं आएगा। आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला है प्रति दर्जन। प्रति दर्जन मतलब कि आप लोगों को प्रति दर्जन में कितना रुपये की वर्तमान कीमत, ठीक है, वर्तमान कीमत थी। तो देखिए 2.4 है इंटू 12 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक दर्जन बराबर कितना होता है, 12 होता है ना। तो इसको 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, कितना होता है, 12 चौके 48 का 8 हाथों में 4 हो गया, ठीक है। 12 दूना 24, 24 सर 4 कितना हो गया, 28 हो गया, कितना 28 हो गया। दशमलव लगाना, कितने बाद दशमलव है, एक बार दशमलव, जीरो भी है, इस टाइप से भी आंसर होगा। 28 रुपये 80 पैसा रुपये पर दर्जन होगा, ठीक है, पर दर्जन, ठीक है, दर्जन इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कहीं भी आप लोगों को अगर दिक्कत आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आप लोग नेक्स्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब क्या बोल रहा है, देखिएगा। चीनी की कीमत में क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 20% घटने की वजह से 20% घटने की वजह से राम अब 320 रुपये में कितना 320 रुपये में 5 केजी चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। चीनी की वास्तविक कीमत बताएं। चीनी की वास्तविक कीमत मतलब ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। वास्तविक कीमत मतलब ओल्ड प्राइस पूछ रहा है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां देख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां देख रहे हैं। डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे, कितना बोल रहा है, 20% यहाँ दीजिए। मूल्य कितना है, 320 है, ठीक है। क्वांटिटी कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वास्तविक मूल्य मतलब ओल्ड प्राइस, मतलब ओल्ड प्राइस में कितना परसेंटेज वैल्यू घटता है और बढ़ता भी है। कितना 20% घट रहा है, मतलब अगर 100 में अगर 20 घटाएंगे कितना 80 आएगा ना। तो डायरेक्टली इसको हम लोग काटेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो चलिए 32 आ गया, ठीक है। अगर इसको 5 से हम लोग इसको काटेंगे कितना हो जाएगा प्यार साथी, 5 से हम लोग काटेंगे तो 5 का 5 हो गया, 3 चले गया उधर, 5 30, मतलब कि अब लोग 16 रुपये कितना आ गया, 16 रुपये पर केजी, 16 रुपये पर केजी आंसर हो जाएगा। आप लोग को सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को ओल्ड प्राइस पूछ रहा है या फिर न्यू प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। आपको नया मूल्य पूछ रहा है या फिर पुराना मूल्य पूछ रहा है, बस इतना समझ लिए तो क्वेश्चन मिनट सेकेंडों में हो जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा लेट नहीं लगा ये बनने में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के बीच देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अंडों के मूल्य में 25% कमी होने से एक व्यक्ति 162 रुपये में 2 दर्जन अंडे ज़्यादा खरीद सकता है। 2 दर्जन मतलब 12 24 अंडे, ठीक है। अंडों का प्रति दर्जन का वास्तविक मूल्य बताओ, ठीक है। वो अंडों का क्या वास्तविक मूल्य हम आप लोगों को बता चुके हैं प्यारे साथी। वास्तविक मूल्य किसको बोलते हैं, वास्तविक मूल्य मतलब कि आप लोगों को पूछ रहा है, ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ओल्ड प्राइस आप लोगों को पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इतना समझ जाना है कि आप लोग क्या पूछ रहा है। देखिए हम आप लोग एक चीज़ यहाँ पे पूरा मतलब नोट करके लाए हुए हैं कि पुराना प्राइस ओल्ड प्राइस अगर पूछेगा तो कब कब हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पुराना प्राइस पूछेगा मतलब पुराना मूल्य पूछेगा, वास्तविक मूल्य पूछेगा, पहले का मूल्य पूछेगा, पुरानी कीमत पूछेगा, आरंभिक कीमत पूछेगा, तो आप लोग को डायरेक्टली प्लस माइनस करके, जो कि परसेंटेज में प्लस माइनस वैल्यू ये करके आप लोग डायरेक्टली ये आंसर देगा। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे अगर नया मूल्य और वर्तमान मूल्य, बस 2 ही चीज़ें यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को इंटू मतलब ओनली सिर्फ 100 मल्टीप्लाई करना, ना कि प्लस माइनस इधर करना, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, 25% कमी होने पर 25% कमी होने पर, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, मतलब ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। 25 कितना मूल्य कितना है, मूल्य आप लोगों को दिया हुआ कितना 162 है, ठीक है, 162 है, सॉरी इधर नहीं दिख रहा, 162 मूल्य दिया हुआ। अब क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी 2 है, कितना है, क्वांटिटी 2 है, ठीक है, क्वांटिटी 2 है।
2 दर्जन है, दर्जन में, और दर्जन में ही पूछा है, ना कि आप लोग यहाँ भागा देने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो गया इतना, और क्या कितना, मतलब जो परसेंटेज वैल्यू जो है कितना 25% क्या हो रहा है, कमी हो रहा, 25% कमी हो रहा, मतलब अगर 100 में 25 घटाएंगे कितना हो जाएगा, अगर 100 में अगर हम लोग 25 हम लोग घटाएंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वैल्यू कितना निकला है, 25 गुना 162 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 75, इतना हो गया। 25 से हम लोग काटेंगे, 25 या 75 हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें हम लोग यहाँ 3 से काटेंगे, 3 5 15 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 से हम लोग यहाँ काटेंगे तो 2 दूना 4, और यहाँ पे 1 बचा, 2 से 14, मतलब कि आंसर आप लोगों के बीच आया है 27 रुपये आया है। कितना आया प्यार साथी, 27 रुपये पर दर्जन, ठीक है। कितना, 27 रुपये पर दर्जन इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 होगा आप लोगों के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 21% कितना, 21% की कमी करने पर, 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 kg अधिक मूल्य खरीदता है। वस्तु की प्रति केजी कम की गई कीमत, प्रति केजी कम की गई कीमत, मतलब कम की गई कीमत कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों में समझाने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आप लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आया होगा कि न्यू प्राइस पूछ रहा है या फिर ओल्ड प्राइस पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में कितना 3 kg अधिक वस्तु खरीदता है, 3 kg अधिक वस्तु खरीदता है। वस्तु की प्रति केजी कम की गई कीमत कितनी है, कम की गई मतलब कोई वस्तु पहले कितना था, 4 रुपये था, इसको कम किया गया, फॉर एग्जांपल 1 रुपया कम किया गया तो कितना 3 रुपये होगा। मतलब कि ये ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है, कम की गई कीमत कितनी होगी, मतलब कि न्यू प्राइस आप लोगों की नया मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नया मूल्य आप लोगों को पूछ रहा है। बस ये समझ में आया, नया मूल्य पूछ रहा है तो डायरेक्टली आप लोगों को कुछ करना नहीं है। कितना 21% है, मूल्य कितना है 100 रुपया है, कितना 100 रुपया है, और क्वांटिटी कितना है 3 रुपया है, ठीक है। 3 रुपये पर केजी अधिक मिलता है, और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, डायरेक्टली आप लोगों को आ जाएगा 7। कितना आ जाएगा फिर साथ ही 7, ठीक है। 7 रुपये पर केजी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक कोई भी दिक्कतों की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर कहीं भी अगर आप लोगों को दिक्कत होती है तो कृपया कमेंट करके बताएं कि कहाँ आप लोगों को दिक्कत हुई, कहाँ समझ में नहीं आया है। और आज के लिए इतना ही। आप लोगों को टाइप 2 पूरी कंप्लीट करवाई गई है। टाइप 2 जो कि इतने ही रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम आप लोगों को मैं करवाने का प्रयास किया हूँ। और अगर आप लोगों ने जोहार एसएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और प्यारे साथी आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार।